एम न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, राजनीतिक अड्डे में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव हालिया संपन्न हुआ है। 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण का चुनाव था बिहार में और 11 नवंबर 2025 को द्वितीय चरण का चुनाव था और 14 नवंबर 2025 को परिणाम आ गया। 243 विधानसभा वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले एनडीए को 202 सीटें मिला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया। 89 सीटें उनको मिल गया। वहीं जदयू जो उनके सहयोगी दल नीतीश जी थे उनको 85 सीटें मिल गया। यह कयास लगाए जाने लगा कि जो सबसे बड़े दल को बहुमत मिला है एनडीए में उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन एकदम उलट हुआ। नीतीश कुमार जी को ही 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ दिला दिया गया। ये मैं इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि उस समय भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार रास नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता ने एक बड़ा जनाधार दिया है। नीतीश कुमार को भी महज भाजपा से 4 सीटें पीछे है, इसलिए नीतीश कुमार को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और बीच में ही उन्हें पद छोड़ देना पड़ेगा। शपथ ग्रहण के बाद तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने मुझसे कहा कि मुरली जी, आपने तो कहा था कि नीतीश कुमार जी पूर्णकालिक मुख्यमंत्री नहीं होंगे, अल्पकालिक मुख्यमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको निश्चित तौर पे अपने राजनीतिक रणनीति के तहत मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। लेकिन अब तो नीतीश कुमार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री हो गए और वो हटने वाले नहीं हैं। उस समय भी मैंने कहा था कि भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनको 5 साल का कार्यकाल बीजेपी पूरा नहीं करने देगी, या नीतीश कुमार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। बीच में उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में बिहार की राजनीति में जो है अब अपना मुख्यमंत्री ले आना चाहती है। बड़े मजबूरी में जो है नीतीश कुमार को जो है इन लोगों ने मुख्यमंत्री चुना है। चुनाव था, बड़े बड़े घोषणाएं थे, बड़े बड़े वादे थे, जनता के बीच में लोग गए थे और जनता ने विश्वास भी जताया था और जनता ने यह भी विश्वास जताया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अगर सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश को मुख्यमंत्री बना भी दिया गया। नवंबर में 14 नवंबर को रिजल्ट आता है और 5 मार्च 2026 को नीतीश कुमार जी अचानक राज्यसभा के लिए नामांकन कर देते हैं। स्वाभाविक है कि जब वो राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिए तो अब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यह तो तय हो गया। लोग राज्यसभा और लोकसभा छोड़ करके अपने प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनने जाते हैं, लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर बता दिया जाए किसी राज्यसभा मेंबर या लोकसभा मेंबर को कि आप अमुक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वो जितना जल्दी हो सके निजी जहाज से, चार्टर्ड विमान से, जैसे भी हो, वो सोचता है कि मैं उस प्रदेश के राजधानी में पहुंच जाए। नीतीश कुमार तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 उपमंत्री भी बनाया गया था, लेकिन अचानक से होली के तुरंत बाद बिहार के रंग में भंग डाल दिया गया, रंग बदरंग हो गया और अचानक से नीतीश कुमार जी राज्यसभा का नामांकन कर दिए। उनकी आवाज पर मिलने के लिए जो है भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचते हैं। पहले नितिन नवीन जी के पास जाते हैं, जो नितिन नवीन जी वहां से विधायक हैं, उनको भी राज्यसभा भेजा गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।
लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी को साइडलाइन किया गया है, हटाया गया है, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है। 6 महीना भी नहीं पूरा हुआ था, 14 नवंबर को रिजल्ट आता है और 5 नवंबर को राज्यसभा भेजा जाता है, तो स्वाभाविक है कि ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, जिनको जनता ने जनादेश दिया हुआ है, जनता का विश्वास जीत करके नीतीश कुमार जी बिहार की पॉलिटिक्स में जो है 85 सीटें प्राप्त करते हैं। 243 सीट वाले विधानसभा में 202 सीटें मिलती हैं एनडीए गठबंधन को, जिसमें 85 सीटें नीतीश कुमार को मिलता है और बीजेपी को 89 सीटें मिलती है। ऐसे में अचानक से नीतीश जी ने इस्तीफा देकर के बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया है। और अगर इनको इस्तीफा देना ही था, इन्हें राज्यसभा जाना ही था, तो शपथ ग्रहण के पहले ही कह दिए होते कि बीजेपी सरकार बना ले, अपना मुख्यमंत्री चयनित कर ले और हम राज्यसभा चले जाएं। आखिर कौन सी मजबूरी थी, कौन सा दबाव था, किसके दबाव में जो है नीतीश कुमार ने यह इतना बड़ा निर्णय ले लिया? आज पार्टी के कार्यकर्ता रो रहे हैं, बड़े नेता रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं। जदयू के कार्यालय में बिहार में तोड़फोड़ हो रहा है, लोगों के रंग में बदरंग हो गया है, लोग होली नहीं मना रहे हैं। जब से उनको यह पता चला है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बिहार की जनता भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ठीक है, जनता ने जनादेश दिया है, 25 में चुनाव हुआ है, 30 में फिर चुनाव होगा। जनता एक एक चीजों का हिसाब लेना जानती है, जनता हिसाब लेगी। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, लोकतंत्र को बदनाम किया है, लोकतंत्र को खतरे की घंटी में डाला है, सिर्फ इसलिए कि वह बीजेपी के दबाव में है। जनता ये जानना चाहती है, क्या ये बीजेपी के दबाव में आकर के निर्णय लिए हैं या अपने बेटा को डिप्टी सीएम बना करके राजनीति में ले आना चाहते हैं? जो बेटा राजनीति से उनसे दूरी बना करके रहता था, कभी राजनीति के फलक पर नहीं आया, कभी उनको देखा नहीं गया। नीतीश कुमार की किसी भी जनसभा में बेटा जो है दिखाई नहीं दिया। क्या उस बेटा के लिए राजनीतिक जगह तलाश रहे हैं नीतीश कुमार? परिवारवाद का विरोध करने वाले नीतीश कुमार क्या अपने बेटा को राजनीति में सक्रिय करके डिप्टी सीएम या सीएम बनाना चाहते हैं? किस दबाव में आखिर नीतीश कुमार जो है आकर के इस्तीफा दिए हैं, जनता जानना चाहती है। राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही। धन्यवाद।